हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। मेरे हाल चाल भी बढ़िया ही हैं। आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ सपना के बारे में। हर अकेली औरत ना कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी, चाहे घर ले लो बाहर ले लो यार, अपने लोग ही मतलब ऐसा कर बैठते हैं। अभी निधि की दुनिया को देख लीजिए, उसके साथ भी मतलब बाहर वाले तो बाहर वाले, खुद उनका भाई भी, मतलब नेहा को ले लीजिए, सपना को ले लीजिए, और चाहे सपना की जेठानी जो है मानसवी ब्लॉग्स, उनको ले लीजिए, रेखा जी। तो फिलहाल सबसे पहला अपडेट तो है कि जो सपना पर कीचड़ उछाल रहे थे ना जो लोग, जो उनके खिलाफ सपना ने एक्शन ले लिया है। सपना ने, क्योंकि ज़रूरी था एक्शन लेना, क्योंकि कुछ लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। अब सहते रहो सहते रहो सहते रहो ना, तो सामने वाले को लगता है कि अरे यार ये तो बेवकूफ़ है, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी कर दो इसके साथ, पागल है, मतलब कुछ नहीं करेगा। आप एक के साथ कर रहे हो ऐसा, उसने कुछ नहीं बोला, फिर आप दूसरे के साथ करो, उसने कुछ नहीं बोला, तो ऐसे करके इंसान की ना हिम्मत बढ़ती जाती है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी हैं जिनके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, हम जो वीडियो में देखते हैं हम उसके ऊपर बोल सकते हैं यार कि ऐसे ऐसे ये वो हुआ, उसके ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे, उसके कैमरे के पीछे उसकी जो लाइफ है, आज बहुत मस्त आवाज़ चल रही है, उसके पीछे जो उसकी लाइफ है उसमें इंटरफेयर करने का हमको कोई हक नहीं है कि क्या से क्या हो रहा है। वही था कि सपना के सास ससुर के पक्ष में आए थे कि उनका पक्ष। आपने ऑन कैमरा सुन लिया होगा कि उनका कोई पक्ष ही नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मेरा कोई पक्ष ही नहीं है, जबकि सपना ने सामने से कॉल करके ऑफर किया कि आप अपना पक्ष रखिए, कुछ भी करने होगा। जब उन लोगों ने मना कर दिया तो फिर आप ज़बरदस्ती किसी का पक्ष नहीं रखवा सकते। और फिर हम जो सपना बोल रही है हम फिर उसी को सही समझेंगे, वो समझ भी रहे हैं। अभी बात करती हूँ सपना की जेठानी मानसवी ब्लॉग्स, उनके साथ क्या क्या घटना हुआ, उन पर हमला हुआ, उनके साथ बदतमीजी की गई। क्योंकि मैंने बोला ना, अकेली औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने अपने वीडियो के ज़रिए एक मैसेज दिया है कि सपना तुम भी अलर्ट रहो, तुम भी सावधान हो जाओ, तुम भी पुलिस से पहले ही ये बातें क्लियर करके, ये मतलब पहले ही पुलिस को ये कर दो कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे कि मानसवी जी ने बताया कि मैंने पहले ही कंप्लेन दर्ज करा रखी थी, क्योंकि यार और सपना के साथ वैसे भी कितने सारे दुश्मन हैं, आप सबको पता ही होगा, आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब हर तरह से उसको धमकियाँ आना, हर तरह से दुश्मनी है ही है। क्योंकि वैसे भी लगता है जिस तरह से सपना को वीडियोस में धमकी दी जाती थी, कमेंट्स में धमकी दी जाती थी, लाइव की जाती थी, उसमें कदा सपना को लाइव में भी धमकियां दी जा सकती थी। और इस बार मतलब जो सपना के सपोर्ट में लखन भैया आए हैं, तो उनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लोगों ने सोचा था सपना अकेली है, बेचारी है, इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा लें, कुछ भी कर लें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब के उनके कंधे पे ना उनके भाई का बहुत मजबूत हाथ है। निधि जैसे सगे भाई होकर भी अपनी बहन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, जो उसने अपने सर पे मार रहा था उसकी खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं कि अरे यार बर्तन भी कैसे नकली आ रहे हैं, ये वो। यार आपकी सपोर्ट देखो, बहन भाई में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक हर जगह होती है, आम बात है, बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा ही होता है। लेकिन जब अगर कोई दिक्कत परेशानी में हो तो सब बहन भाई एक खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बल्कि निधि ने सपोर्ट भी नहीं मांगा था, फिर भी सामने से आकर उसको लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उसके लिए लाइव की जा रही है। आप किसी का मदद नहीं कर सकते, कम से कम उसको अकेला छोड़ दिए, उसके हाल पे छोड़ दीजिए। वो अकेली है ना, अकेले कर रही सब कुछ, अभी भी कर लेगी। तो यही है कि अपना सगा होकर भी अपना नहीं है, और उधर सपना के मुंह बोले भाई लखन भैया इतना कुछ कर रहे हैं, वो सबके खिलाफ कदम उठा लिया गया है, कड़ा एक्शन हो रहा है। जिन्होंने भी सपना को बदनाम करने की कोशिश की है, बहन भाई का रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की है, जैसे भी सबके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मानसवी जी हैं, उन्होंने बताया कि जो जैसे वो कोर्ट गई थी, उनका तलाक वलाक का केस चल रहा है। सबसे पहले तो यार मैं सलाम करती हूँ उनको, सलूट है ऐसी औरत को यार, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। और हर उस जो अकेली औरत है उसको आप बहुत ही अच्छे से मैसेज देती हैं कि अकेली हो लेकिन किसी को से कमज़ोर नहीं हो, मजबूर मत बनो, किसी से थक हार के अपने आप कमरे में रो मत, अपने लिए पक्ष रखो, अपना स्टैंड खुद लो, तुम सब कुछ कर सकती हो बिल्कुल।
जिस तरह से निधि आज एक लीगल के डर से बैठ के रो रही है, इतना पढ़ा है, पढ़ी लिखी है वो, फिर भी उसके बाद भी। और इधर मानक्षी जी को देखिए, जो उनके चचिया ससुर का लड़का था वो उनके साथ गलत हरकत करता, मतलब गलत इशारे करता था, कुछ भी गलत सलत बोलता था, उसको उन्होंने जेल थाने करा दिया, अरेस्ट करा दिया। और साथ में अपने हस्बैंड को, जो कि उनकी बेटी का बाप है, जो कि कभी बाप होने का फर्ज ही नहीं निभाया, फिर भी यार कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, कितना कुछ होने के बावजूद भी उसी घर में रह रही हैं, इतना कुछ सहने के बाद भी उसी घर के बाप बेटे को थाने बंद करा के आके और उसी घर में रहना, बाप रे, मेरे बस की बात तो नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये प्रेग्नेंट थी तभी इनके हस्बैंड को छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी कुछ भी बोल रही है, लेकिन फिर भी इनके अंदर रहता है कि नहीं मेरे प्रति, मतलब कितना भी कुछ भी कर लें, नफरत निकाल लें, गुस्सा निकाल लें, लेकिन प्यार फिर भी पति के लिए झलकता है। सॉरी यार, बारिश आ गई थी, मौसम बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना, तो अच्छा मौसम था, मुझे लगा ऊपर बैठ के आराम से वीडियो बनाएंगे, अच्छा मौसम, बट बारिश आ गई, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। वैसे हवा बहुत मस्त चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आपके उधर बारिश हो रही है या नहीं हो रही, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जो सपना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, छिपकली है पीछे, बाप रे, मेरे को बहुत डर लगता है, कहाँ से आ गई है। जो लोग सपना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मेरे को भी बोलते हैं, अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हारे ऊपर FIR होगी तो भाई करा दो, मेरे ऊपर करा दो, ठीक है, मैं तैयार हूँ, हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोला है, किसी के लिए कुछ गलत किया है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि तुम अपना नहीं बनाती, तुम सपना के नाम का ही व्यूज गाती हो, सपना सपना ही चिल्लाती हो, और तुम्हें इतना बुरा सपना के लिए लग रहा है तो तुम दे दो अपनी प्रॉपर्टी। मेरे को ये भी नहीं, कल कमेंट किया था किसी ने कि तुमको इतना बुरा लग रहा है ना कि उसको प्रॉपर्टी नहीं दी। सॉरी यार, वो कॉल आ गया था तो मुझे कट करना पड़ा, पता नहीं आज के वीडियो में कितना कट होगा। वैसे मैं कट लगाती नहीं हूँ, मैं सिंपल एक ही उसमें कंप्लीट कर देती हूँ। तो हाँ, क्या बात कर रही थी कि सपना का लिए तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम दे दो अपनी प्रॉपर्टी सपना को, ये कर दो वो कर दो। मतलब किसी के लिए अच्छा बोलें तब भी दिक्कत है, किसी के लिए बुरा बोलें तब भी दिक्कत है, मतलब जो कुछ लोगों को दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैं किसी के कमेंट्स को दिल पर नहीं लेती है, आपको जैसा जो भी अच्छा बुरा लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत सोच विचार लिया करिए, क्योंकि मैं हमेशा सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। मैंने सपना को कभी गलत नहीं बोला, फिर बाकी आप लोगों को कैसे क्या चीज़ें गलत लग जाती हैं वो मेरे को नहीं पता, सबका अपना अपना सोच होता है, अपने अपने माइंड के हिसाब से। तो मैंने ऐसा कुछ भी सपना के लिए नहीं बोला। और सपना फ़िलहाल मेरे को बारिश यहाँ तक भी आ रही है यार, ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। तो फिलहाल मेरे को ये अपडेट देना था कि जो सपना को बदनाम कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो चुकी है अच्छे से। और अब उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोग कुछ ना करेंगे। और सपना की जेठानी का सपना के लिए मैसेज था कि सपना तुम भी अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जायदाद का बहुत तगड़ा वाला लालच इनको लगा हुआ है। फ़िलहाल देखो क्या होता है। सपना तो चारों तरफ से मुसीबत की मारी है, मतलब भगवान बोलते हैं ना, भगवान किसी को दुख देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और सुख देता है तब भी छप्पर फाड़ के। तो उसकी ज़िंदगी में पता नहीं सुख के दिन क्या कब ही आएंगे। ससुराल में जब बोलती थी कि सब अच्छा हो जाएगा, हम सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट क्या हुआ, उल्टा, मतलब सब कुछ बिखर गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके उधर बारिश हो रही नहीं हो रही ज़रूर बताना, मेरे उधर ज़रूर बारिश हो रही है।